एवरीवन, वेलकम टू बंडन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के सीरीज़ में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कीवर्ड क्या होता है और उसका कैसे यूज होता है और कितने टाइप्स का कीवर्ड है और उनका क्या यूज होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो आपका ऑपरेटर है, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सी प्रोग्रामिंग में। ऑपरेटर जैसे कि आप लोग मैथ में जानते होंगे, ऑपरेटर ऑपरेशन के थ्रू जानते होंगे, जैसे प्लस माइनस हो गया, आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबों का यूज़ हमारा सी प्रोग्रामिंग में होता है। तो आज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर है। तो बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो दो ऑपरेंड्स के बीच में एक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई, तो ये मेरा जो हो गया, ये मेरा ऑपरेंड्स हो गया, इसको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं, और ये भी मेरा ऑपरेंड्स हो गया। तो यहाँ पे दो ऑपरेंड्स है जिसके बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस वाला साइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो दो ऑपरेंड्स के बीच में जो एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ये तो आपका सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हो गया। अगर आप बात कीजिएगा तो सी प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन आप यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटर का, तो क्या है, एक सिंबल है जो कंपाइलर से मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क, ये दोनों टास्क कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर के थ्रू जो कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का आपका यहाँ पे ऑपरेटर है। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑपरेटर आएगा, प्लस ऑपरेटर हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे आपको इसको हम लोग डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं और इसको हमको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। इन अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम लोग जब हम स्विच बताएंगे, प्रोग्राम कराएंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में हम आपको बताएंगे इन सब ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिक इन सब ऑपरेटर्स का यूज कैसे और कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। आज हम टोटली आपको ऑपरेटर्स के नाम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड में जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर होता है। बेसिकली इस ऑपरेटर का यूज हम लोग एक ऑपरेटर्स एक मतलब कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी देते हैं, तो ये रिलेशन हम एक ऑपरेटर से दूसरे, एक ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड्स में क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं कि अगर हमारा इफ़ अगर ए ग्रेटर देन है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग इसका कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस प्रोग्राम को भी हम आगे बताएंगे आपको। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कहाँ पे और कैसे करना है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, नॉट है, नॉट इक्वल टू है। यहाँ पे ये तीनों ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, और नॉट ऑपरेटर हो गया, है ना। तो इन सब का भी यूज़ हम आगे में आपको बताएंगे। फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बेसिकली हम लोग प्लस प्लस से डिनोट करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग माइनस माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन हो गया, और ये जो हो गया आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन हो गया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में आपका बेसिकली दो पार्ट में इसको हम डिवाइड किए हैं। पहला नंबर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे अगर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमको लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, पहले हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन देंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल दे देंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको जो पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, यानी हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक हो गया। उसके बाद से प्री डिक्रीमेंट, सेम इसी टाइप से आपका अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का साइन दे देंगे और उसके बाद से ये लिखेंगे, तो ये इसका मतलब हो गया ये आपका प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी अगर मान लीजिए ए का वैल्यू अगर हम 5 देते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू अगर हम 5 देते हैं, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू असाइन हो जाएगा पहले ++1। कहने का मतलब या तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जब भी वैल्यू बढ़ेगा तो प्लस रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा, ये वाला साइन रहेगा प्लस रहेगा,
तो 1 से बढ़ेगा, और ये वाला साइन रहेगा माइनस रहेगा तो 1 से घटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस प्लस ए है और ए का वैल्यू 5 है, तो इसका जो हम अगर ए को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे हम माइनस माइनस किए हैं, मतलब इंक्रीमेंट, ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे मतलब 4 हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू क्या होगा ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमेशा एक वैल्यू बढ़ जाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक वैल्यू हमारा माइनस हो जाता है, माइनस मतलब एक वैल्यू हमारा घट जाता है। इसी तरह हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट का मतलब हो गया कि बाद में, ऑपरेटर के बाद में, यानी यहाँ पे आपका ए के बाद में देखिए प्लस प्लस लगाए हैं, तो अगर सपोज यहाँ पे 5 है वैल्यू तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंट होगा ए का वैल्यू वो 5 ही प्रिंट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट जब हमारा लूप चलेगा तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ए का वैल्यू अभी 5 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे आप डिक्रीमेंट में बात कीजिएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट में, तो ए का वैल्यू यहाँ पे भी आपका 5 होगा। जब नेक्स्ट हमारा लूप चलेगा तो ए का वैल्यू में -1 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद से बात करते हैं टर्सरी ऑपरेटर। एक्चुअली टर्सरी ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग सच एज यहाँ पे ये कॉलम यूज़ करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर, यहाँ पे इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग ए सच एज यहाँ पे बी, इस तरह से हम लोग एक ऑपरेटर का नाम दे देंगे, एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन दे देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन करने के लिए या फिर कंबाइन करने के लिए, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो इसका शॉर्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। आप इस एक्सप्रेशन से एक ही स्टेटमेंट से आप ही फिल्स का यूज़ करके यहाँ पे आप कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर लोवेस्ट होगा, ये पता कर सकते हैं इस ऑपरेटर के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमारा इक्वल टू, इसको मैथ में इक्वल टू के नाम से आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे a = 5 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ए का वैल्यू जो मैं असाइन किया हूँ वो 5 है, यानी ए का वैल्यू, ए में आपका 5 असाइनमेंट है, यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 5 है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जस्ट आपका मैथमेटिक्स में इक्वल टू ऑपरेटर जैसा ही, इक्वल टू जैसा ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a = 6, तो इसका मतलब हो गया कि ए का वैल्यू आपका असाइन है 6, यानी ए का वैल्यू में आपका 6 रखा हुआ है। तो ये बेसिक ऑपरेटर का एक कितना टाइप्स होता है ये बेसिक रहा। और इसके बाद से नेक्स्ट जो मेरा वीडियो जाएगा तो इसको एक एक करके हम आपको प्रोग्राम के थ्रू आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझा देंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, दो ऑपरेटर के बीच में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूल ऑपरेटर, ये जो है इसका यूज़ कैसे होता है। उसको से रिलेशनल ऑपरेटर में आपको जब इफ एल्स का हम ये प्रोग्राम बताएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि इफ एल्स में ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन सब सारा चीज़ का हम यूज़ यहाँ पे आपको बता देंगे जब हम ये इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब। उसका से लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इसको भी बताया जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी आपको बेसिक एक प्रोग्राम के थ्रू हम बता देंगे। उसका से टर्सरी ऑपरेटर हो गया, इसमें आप एक ही स्टेप में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा उसे इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद से असाइनमेंट ऑपरेटर तो सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ए का वैल्यू अगर हम असाइन करना चाहते हैं 6 तो a = हम 6 लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो अभी आई थिंक मुझे इतना आपको सिर्फ मतलब ऑपरेटर कितना होता है क्या है यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाएंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे किसका क्या वैल्यू होगा। अभी तक तो मतलब थ्योरी आप लोगों को समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो थैंक यू गाइज।